नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। ठेक्का अवधि समाप्त होगा 4 महीना मात्र बाँकी रहलो पर जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क बन नहीं सकल, शून्य प्रगति भेल, संसदीय अनुगमन टोली के ठहर। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में तीव्र असंतुष्टि, उपमेयर द्वारा 3टा समिति से राजीनामा। प्रदेश नंबर 2 के नाम थरुहट थारूवान राखत थारू कल्याणकारिणी तथा थरुहट थारूवान संघर्ष समिति की मांग, प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। लोक सेवा से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी, अपांगता भेल व्यक्ति या विद्यार्थी से काठमांडू में प्रदर्शन। आगुठी विधेयक खारिज कर मांग, काठमांडू में प्रदर्शन, किस प्रदर्शनकारी घायल। अब समाचार विस्तार से। पाल्पा में जंगली गोबर छत्ता खेला से 2टा बालिका के मृत्यु भेल और 8 गोटे बीमार भेल छन्। निस्ती गाउँपालिका 3 झिरुवास के सार्की डरा में जंगली गोबर छत्ता खेला से 9 वर्षक निर्मला सिंह ठकुरी और ओकर बहिन 4 वर्षक विष्णु सिंह ठकुरी के मृत्यु भेल। शुक्र के साँझ में च्याउ खेबाक खेने वो सब शनि दिन दोपहर से बीमार पड़ल छल। बीमार बालिका चितवन स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल बताओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के अनुसार और 8 गोटे बीमार पड़ल। बीमार पड़ल सबके नवलपुर स्थित मध्यबिंदु अस्पताल में इलाज भ रहा है। चितवन में टैंकर आ बस दुर्घटना भेला से 18 गोटे घायल भेल। काठमांडू से मुगलिन दिस जा रहल ना 16411 नंबर के टैंकर आ गोरखा से काठमांडू दिस जा रहल ना 41447 नंबर के बस पृथ्वी राजमार्ग के इच्छा कामना 3 चुमलिंग टार में रेप दिन ठोकरा गेल छल। बस में सवार 18 गोटे घायल भेल। घायल में से 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल, मुगलिन इलाका प्रहरी कार्यालय जनौलक। गंभीर घायल के भरतपुर में इलाज भ रहल अछि। चालक सबके प्रहरी नियंत्रण में लेल अछि। संसदीय विकास तथा अनुगमन समिति निर्माणाधीन जनकपुर जलेश्वर भिट्टा मोड़ सड़क के काज समझौता विपरीत भ रहल ठहर केलक। समिति के संयोजक इंदु शर्मा रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कर जनकपुर जलेश्वर भिट्टा मोड़ सड़क में गुणस्तरहीन तथा समझौता विपरीत काज भेल अनुगमन के क्रम में भेटल धारणा रखलेने छे। ओ ठेक्का समझौता के अवधि पूरा होबत 4 महीना मात्र बाँकी रहलो पर काज प्रगति शून्य देखल गेल से हो। त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माण र त्यहाँ भएको गुणस्तरहीनहरू देख्दा म पनि अचम्मित भएको छु। मलाई के लाग्छ भने यो प्रक्रियागत सुरुवातमै यसको त्रुटि भएको छ। किनभने जब यो ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो यसको निर्माणमा नै मैले केही त्रुटि भएको देख्न सक्छु। संयोजक शर्मा ठेकेदार समझौता विपरीत स्थानीयवासी के जमीन के माइट प्रयोग करने तथा प्रगति के विषय में सूचना मांगला पर व्यवस्था करे ताल उपराग बढ़ल है। बारंबार इसको बारे में कर्मचारी सब अनुसंधान के घेरा में रहल तथा समिति प्रतिवेदन में कार्यवाही के माग करबाक छ। प्रतिबद्धता जमीनबाट माटो काटेर सडकमा किन हालिएको छ र यस कारणले यो सडक कमजोर हुन्छ कि हुन्न। हुलाकी सडकको प्रमुखले भन्नुभयो यो त यो सम्झौतामा छैन, तर किन काट्यो। सर्वप्रथम त सडक बन्दाखेरि सडकको छेउबाट माटो काट्ने हैन कि सडकलाई माटो हाल्नको लागि त्यो माटो कहाँबाट ल्याउने सोइल टेस्टको परीक्षण गरेर माटो हाल्नुपर्छ। तर यहाँ कुनै पनि मापदण्ड अपनाइएन। सबै मापदण्डको विपरीत जनताको जमिनलाई बिना सोधिकन जनताको जमिनको माटो काटी सडकमा हाल्ने काम भएको छ। सरकार 18 किलोमीटर जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क के सरकार 18 किलोमीटर जनकपुर धाम भिट्टा मोड़ सड़क के 2 खंड में विभाजन कर 2टा कंपनी के ठेका लगाउने छल। जनकपुर धाम से पिपरा के बिघी पुल धेर 9 किलोमीटर सड़क निर्माण के जिम्मा प्रतिभा वाईपी जेवी ललितपुर के देल गेल। पिपरा के बिघी पुल से भिट्टा मोड़ बॉर्डर धेर 9.6 किलोमीटर सड़क निर्माण के जिम्मा आशीष पप्पू रोशन जेवी जनकपुर के देल गेल। 4 लेन के जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क निर्माण के जिम्मा पाउने यी कंपनी सब एखन धेर आधा लेन में 6 किलोमीटर मात्र पिच केने जनाओल गेल। हुलाकी सड़क आयोजना कार्यालय इस सड़क खंड के समग्र में भौतिक प्रगति 53% मात्र भेल देखल गेल। मुदा अनुगमन टोली काज में लिखल जेका प्रगति अनुगमन के क्रम में नहीं देखल गेल दावी केलक। दोनों निर्माण पक्ष के ठेक्का समझौता या आश्विन 8 गते समाप्त भ रहल। सड़क बन नहीं सकला से जनकपुर धाम से जलेश्वर भिट्टा मोड़ जाय वाला यात्रु सब वर्षों वर्ष समस्या भोगत बाध्य भेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र विभिन्न 3टा समिति से राजीनामा दिलिए। रवि दिन अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में उपमेयर मिश्र एक्शन कमिटी, रंग पेंट वितरण आ मच्छर नियंत्रण समिति से राजीनामा देने जानकारी करौलिए।
ओ 3टा समितिक संयोजक भेलो पर बिना कोनो सरसल्लाह काज सब कयल गेला सँ अपना राजीनामा देने जनतव्य देने छै। अगर वितरण भ रहल छै, छिटा रहल छै हम सब तो ओहिमे हम नहीं रह पाब, हम तीनों पद से राजीनामा। उपमेयर मिश्र बिना कोनो जानकारी रंगपेंट वितरण समिति से धमाधम रंगपेंट वितरण भ रहल, एक्शन कमिटी से देवाल सब तोड़बा काज भ रहल तथा मच्छर नियंत्रण समिति से सेहो मनमानी काज भ रहल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कएल संयोग बनाल गेल है। ओहि अंतर्गत में की देखलिए जेना अहाँके एक्शन कमिटी के संयोग भेला के नाते से हम अखन तक जे इससे पहले तक जे हम तोड़फोड़ केली ओहिमे बिना हमरा से पूछल, हमरा से राय विचार ल क बैठक नहीं बैसल तो कम से कम सलाह ल क हम सब कतौ भी आब एक्शन करे जाइ छलहुँ। लेकिन एकटा दूटा एहन घटना भेल जेकरा हमरा बिना जानकारी के हम कयल गेल, ताहि लऽ कऽ हम ओहिसँ राजीनामा देलियै। कोन घटना सब रहै छै? एकटा प्रखाल जेना टूटल गेल रहै तऽ हमरा मालूम नहीं भेल, ओ हमरा सबके मालूम भेल सफाई कार्यक्रम छै, लेकिन ओहिठाम जाकऽ प्रखाल भक्तियाल गेल, ओहि लऽ कऽ हम ओहि चलते हम काल्हि कोनो एहन जिम्मेवारी पद होइतै या केओ मुद्दा उदा पड़ै तऽ ओहिमे हमरा पता नहीं रही, ताहि लऽ कऽ हम ओहिसँ देलियै राजीनामा। दोसर एकटा रंग प्रिंट वितरण छै, एहिठाम धमाधम रंग प्रिंट वितरण भऽ रहल। उपमेयर मिश्र नाम के लेल मात्र संयोजक बननाइ के कोनो अर्थ नहीं भेला सँ जिम्मेवारी से मुक्त भेल बतौने छली। थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश नंबर 2 के नाम थरुहट थारूवान राखल जेबाक चाही मांग कयलक अछि। रवि दिन समितिक महामंत्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त के बुझौने नवबुदा ज्ञापन पत्र में एहन मांग कयलक अछि। ज्ञापन पत्र में प्रशाक झापाधर के भूभाग सीमांकन कऽ स्वायत्त थरुहट थारूवान प्रदेश नामांकन कयल जेबाक चाही जनाओल गेल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 में थारू भाषा में सरकारी कामकाज आ पढ़ाई लिखाई के भाषा के रूप में मान्यता देल जेबाक चाही लिखल अछि। तहिना प्रदेशक विभिन्न अंग निकाय तथा तह में थारू सबके 50% समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कराल जेबाक चाही समिति के मांग अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार से प्रदेश के निजामती सेवाक गठन संचालन आ सेवाक शर्त संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक में आदिवासी थारू सबके जनसंख्या के आधार में प्रतिशत नहीं छुटियोने कहित गंभीर आपत्ति सेहो जनाओल गेल अछि। लोक सेवा आयोग समावेशिता की व्यवस्था करत विज्ञापन निकालने करत विरोध जारी अछि। एक क्रम में रवि दिन नेपाल अपांग महासंघक आयोजन तथा संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति के ऐक्यबद्धता में काठमांडू के बबर महल में प्रदर्शन कयल गेल अछि। आयोग निकालने स्थानीय तह के कर्मचारी भर्ना विज्ञापन प्रति ओ सब विरोध करैत आबि रहल अछि। संवैधानिक अंग नियम विपरीत विज्ञापन निकालने ओकरा सबके आरोप अछि। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता की व्यवस्था कयल गेल कहित ओ सब विरोध में उतरल अछि। आयोग से 5 से 15 स्थानीय तह के लेल निकालल गेल विज्ञापन में कानून तोकल गेल कोटा से बहुत कम संख्या में आरक्षित कोटा छुटियाओल गेल दावी कयल गेल अछि। सरकार अन्य गुठी विधेयक खारिज कर मांग करत काठमांडू के माइतीघर मंडला में जम्मा भेल प्रदर्शनकारी पर पुलिस हस्तक्षेप कयलक अछि। गुठी विधेयक प्रति आपत्ति जनबैत रवि दिन माइतीघर मंडला में प्रदर्शन में उतरल प्रदर्शनकारी सबके प्रहरी पाइन के फोहरा सहित धरपकड़ कयलक अछि। धरपकड़ में पड़ के 1 दर्जन से बेसी लोग घायल भेल अछि। एहि बीच प्रदर्शनकारी सब ई विधेयक तुरंत फिरता नहीं भेला पर और सशक्त आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। सामाजिक अभियंता भरत जंगम, नेवा दे दवुक अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, नेपाल भाषा मकालखक सचिव नरेश वीर साक्य देश के धर्म संस्कृति आ सभ्यता ध्वस्त करबाक उद्देश्य से सरकार अन्य विधेयक फिरता नहीं भेला धरि आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलनि अछि। गुठी संस्थान के खारिज कऽ प्राधिकरण गठन करबाक विधेयक के प्रावधान प्रति ओकरा सभक विरोध अछि। हरेक नेपालीको जीवनसँग सम्बन्धित छ। गुठी जाना भनेको गुठी जग्गा मात्र होइन, गुठी भनेको धर्म संस्कृति सभ्यता हो, नेपालीको सभ्यता हो। आज नेपाली भनेर हामी विश्वभरि चिनिएका छौँ भने गुठीका कारणले हो। त्यो कसरी बुझेको छैन। अब अहिले क्रिस्चियनको लेल पैसा ल्याएर सब नेपाललाई क्रिस्चियन बनाउने त्यो षड्यन्त्र अन्तर्गत त्यहाँ आएको यो र हामी कुनै हालत पनि छोड्दैनौँ। र म जस्ता आम जनता अहिले मङ्गलमा पुगेका छौँ। अब हामी यदि 1-2 दिन विदेशलाई वापस लिएनन् भने हामी देशव्यापी रूपमा
विरोध गर्छौँ र नेपाल ठप्प बन्द गराएको छ। नेपाल र नेपालीको धर्म कला संस्कृतिको चाहिँ समूल नष्ट गर्ने किसिमको विधेयक छ र यो विधेयकले हामीहरूको पहिचानलाई खतरामा पार्न गएको छ र हिजो दुतियाई बहुमत के सरकार ने विधेयक पारित हेबा में आशंका करैत सरोकार वाला सब विधेयक खारिज कर माग करैत बीतल एक सप्ताह से विरोध करैत आबि रहल छै। ओ सभी विधेयक 2 दिन भीतर फिर्ता नहीं भेल तो देश बंद करैत आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलनि छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री 7 दिन के लिए यूरोप भ्रमण में स्विट्जरलैंड, बेलायत और फ्रांस के भ्रमण करबा कार्यक्रम। भ्रष्टाचार करे वाला सबके अदालत राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में पुनर्बहाली करैत एला पर युवा तथा खेलकूद मंत्री के संतुष्टि। 30वीं राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी 2076 सफल और उत्साहप्रद रहल उद्योग विभाग के। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आबने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 7 दिनक यूरोप भ्रमण के लिए प्रस्थान करेने छै। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होवाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सहभागिता के संगे बेलायत और फ्रांस के राजकीय भ्रमण के लिए प्रधानमंत्री ओली रवि दिन वही देश प्रस्थान करेने छै। जेनेवा के भ्रमण पूरा कर प्रधानमंत्री ओली जेठ 27 गते बेलायत पहुंचता। प्रधानमंत्री ओली और बेलायती प्रधानमंत्री टेरेसा बीच जेठ 28 गते भेंटवार्ता हेबाक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ओली भूपू गोरखा सैनिक के विषय में परामर्श करबाक कार्यक्रम है। बेलायत के भ्रमण बाद प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचता। ओहिठाम 2 देश के 1-to-1 मीटिंग में सहभागी हेबाक कार्यक्रम है। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार भ्रमण के क्रम में नेपाल और फ्रांस बीच पर्यटन, प्रविधि और द्विपक्षीय निजी क्षेत्र के लगानी प्रवर्धन करबाक कार्यक्रम में समझौता करबाक तैयारी कयल गेल छै। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव क्षय रोग नियंत्रण के लिए सरकार केंद्रित भेल बतौलनि छै। उप प्रधानमंत्री यादव भौगोलिक जटिलता आ आर्थिक अभाव के कारण चुनौती के रूप में देखल गेल क्षय रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश आ स्थानीय तह संग आवश्यक समन्वय कऽ आगाँ बढ़बाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलनि। रवि दिन काठमांडू में भेल राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रम में ओ क्षय रोग नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल में पहुंचबैत आयल सहयोग के सेहो प्रशंसा कयलनि। उप प्रधानमंत्री यादव सरकार क्षय रोग के नियंत्रण के लिए विकट क्षेत्र में सेहो जनचेतनामूलक कार्यक्रम के प्रभावकारी तरीका से आगाँ बढ़बैत आवश्यक रणनीति तय कर लागल जानकारी दिलनि। स्वास्थ्यलाई लगायतहरूलाई तर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई खास गरिकन तिनै तहमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी प्रभावकारी बनाउने तर्फ हामी लागेका छौँ र यो अलिकति एकात्मक प्रणालीबाट एउटा सिस्टमबाट एउटा स्ट्रक्चरल सिस्टमबाट एउटा फ्रेमवर्कबाट अर्को फ्रेमवर्कमा ट्रान्सफर्म गर्ने या रूपान्तरण गर्ने समय अवधिमा केही अप्ठ्याराहरू देखिन सक्छ, तर आउने दिनमा यो सरल र प्रभावकारी भएर जानेछ। यसमा हामीले तिनैवटा स्तरका सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह मिलेर यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, यसलाई अझ सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के भन्दाखेरि एक आपसमा समाज के सहयोग गरिकन। प्रधानमंत्री यादव क्षय रोग निवारण के लिए सरकार प्रतिबद्ध भक लायक परल सेहो बतौलनि। नेपाल सन 2035 भीतर क्षय रोग नियंत्रण करबाक प्रतिबद्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन में जना चुकल है। ई प्रतिबद्धता पूरा कर सरकार आवश्यक संस्थागत संरचना के विकास कर रहल उप प्रधानमंत्री यादव के दावी छलनि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली के राष्ट्रीय संकल्प के पूरा कर विश्वविद्यालय सब संवाहक शक्ति के रूप में आगा बढ़ल जेबाक चाही में जोर दिले रही है। राष्ट्रपति भण्डारी विश्व के और देश में विश्वविद्यालय सब देश के समृद्धि के लिए देने योगदान से सीख कर नेपाल के विश्वविद्यालय सब आगा बढ़ल जेबाक चाही बतौलन। रवि दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक सम्मेलन के राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उद्घाटन करे तो उच्च शिक्षा के समय सापेक्ष आ जनमुखी बनाव विद्यालय सब आगा बढ़ब जरूरी रहल बतौलने से। राष्ट्रपति भण्डारी एहि सम्मेलन से नेपाल में गुणस्तरीय आ जनमुखी शिक्षा के प्रवर्धन में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलनि। विज्ञान र प्रविधिको विकासले सामाजिक आर्थिक प्रगतिमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याइरहेको छ। यस धरतीलाई पर्यावरण मैत्री बनाएर अमूल्य प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न वैज्ञानिक, अन्वेषक र अनुसन्धानकर्ता सहित शिक्षित चेतनशील समुदाय थप सक्रिय र कटिबद्ध हुनु पर्ने आवश्यकता छ।
दिगो विकासतर्फको यात्रामा देशलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नवीनतम ज्ञान र प्रविधिको आधारमा विश्वविद्यालयहरूले अध्यापन तथा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु अति आवश्यक छ। यस परिवेशमा विश्वविद्यालय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण। 2 दिने चलवाला सम्मेलन में अमेरिका, बेलायत, जापान, फिनलैंड, भारत, सिंगापुर और नेपाल ख्याति प्राप्त प्राध्यापक सब कार्यपत्र प्रस्तुत करता। वर्षा आ सहकालक देवता के रूप में मानल जाए वाला रातो मच्छिन्द्रनाथ के रथ यात्रा के अंतिम दिन ललितपुर के जावला खेल में भोटो जात्रा मनाओल गेल छ। मच्छिन्द्रनाथ के रथ जावला खेल पहुंचाओल गेल। 4 दिन रवि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के उपस्थिति में भोटो देखाकर जात्रा मनाओल गेल छ। भोटो अवलोकन कर राष्ट्रपति भण्डारी संगे उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर मारा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, सरकारक मंत्री सब, संवैधानिक निकाय के प्रमुख, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब जावला खेल पहुंचल छले। भोटो जात्रा लिखबी काल से मनबैत आबि रहल विश्वास अछि। कपड़ा के थैली में सिलबंदी कऽ राखल गेल मणिमणिक्य जटित भोटो अवलोकन कर जावला खेल में सर्वसाधारण के भीड़ लागल छल। भीड़ के बीच गुठी संस्थान के प्रतिनिधि भोटो देखौलक अछि। कोई अवसर में ललितपुर कुमारी सर, राष्ट्रपति भण्डारी और विशिष्ट व्यक्ति सब टीका आ प्रसाद ग्रहण केने छलैन। ओहि अवसर में सरकार रवि दिन काठमाडौँ उपत्यका में सार्वजनिक छुट्टी सेहो देने छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। फिर से विश्रामक बाद भ्रष्टाचार करवाला सबके अदालत राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में पुनर्बहाली करैत अयला पर युवा तथा खेलकूद मंत्री के असंतुष्टि। 30वीं राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी 2076 सफल और उत्साहप्रद रहल उद्योग विभाग के दावी। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा भ्रष्टाचार के निहार सबके सेहो अदालत राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में पुनर्बहाली करैत अयला पर असंतुष्टि जनौलक अछि। मंत्री विश्वकर्मा गंभीर गलती केने सबके परिषद से हटौला पर अदालत के आदेश से पुनर्बहाली होइत आयल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के विचार में राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 ऊपर के दफावार परामर्श में भाग लेतो भ्रष्टाचार लगायत के गलत काज केने परिषद के पदाधिकारी के कार्यवाही कर सकबाक कानूनी व्यवस्था करब आवश्यक रहल बतौलनि। खेलकुदकै कुरा गर्दाखेरि पनि परिषद सदस्यलाई हटायो अनि अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आएर बहाल हुने जुन प्रचलन छ हैन। अब गलत ढंगबाट नै कसैले गलत मनसाका साथ हटाउने कुरालाई त अब अदालतले ऐन कानुन अनुरूप त्यस हिसाबले पुनर्स्थापना गर्ने कुरा ठिकै होला। तर यस्तोसम्म अवस्था भयो उसले भ्रष्टाचार गरेको छ हैन, भ्रष्टाचार गरेको छ, गलत काम गरेको छ, तर उसलाई अब परिषदबाट हटाउन नसकिने परिस्थिति जो विगतमा देखा पर्यो त्यो स्थिति नहोस् भन्नका लागि अब कस्ता शब्दहरू यहाँ राख्दा त्यो परिस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले छलफल गरेर त्यो व्यवस्था गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। विचार में समिति के सदस्य ठगेन्द्र प्रसाद पुरी राष्ट्रीय खेलकूद परिषद पर नियंत्रण करबाक प्रयास नहीं कर सरकार के सचेत करौने छलैन। ओ अधिनायक बाद के आरोप लागल सरकार परिषद के सेहो नियंत्रण करित विधेयक अन्य आरोप लगाउने छलैन। परिषदलाई मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने जस्तो देखिने कुरा त्यति त्यो पनि शोभनीय पनि देखिने सैद्धान्तिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै के छ त भन्दाखेरि उसले त्यहाँ रहेर जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छैन, तर जे नगर्नुपर्ने कुरा त्यो गरिरहेको। समितिक दोस्रो सदस्य राधेश्याम अधिकारी खेलकूद क्षेत्र में काज करवाला सबके मात्रै परिषद में नियुक्त कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन।
समितिक सदस्य सब एन कानून से निर्देशित होवाला सरकारी निकाय के मंत्री सब निर्देशन करने मिलबाक समेत दावी किने छलनि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि क्षेत्र में बजेट कम भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट में कृषि क्षेत्र के बजेट अगिलका आर्थिक वर्ष कम भेल कहैत मंत्री खनाल असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। ओ बजेट कम भेलासँ चालू आर्थिक वर्ष में सेहो किसान सभक माग अनुसार मोल के आपूर्ति कर नहीं सकल स्पष्ट केने छलनि। रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ किसान पेंशन कार्यक्रम बजेट में समावेश नहीं केने उपराग सेहो व्यक्त कयलनि। किसान वर्गीकरण कार्यक्रम अंतर्गत किसान के पेंशन देबाक प्रस्ताव कयल गेल छल। व्यवसायमा लागेका युवाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्को हामीले अहिले किसान वर्गीकरण योजना भनेका थियौँ। लगातार त्यो छलफल पनि चलेको र कार्यक्रम बनेको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यो अगाडि आएको छैन। अहिले त्यो समेटिएको रहेनछ बजेट वक्तव्यमा। तर पनि फेरि मंत्री खनाल सरकार अगिलका 2 वर्ष भीतर दूध माछ आ खसी में देश का आत्मनिर्भर बनेबाक उद्देश्य लका आवश्यक कार्यक्रम तय कयल गेल दावी समेत कयलनि। उद्योग विभाग 30 राष्ट्रीय लघु घरेलू तथा साना उद्योग प्रदर्शनी 2076 सफल आ उत्साहप्रद रहल जनौलक अछि। नेपाल सरकारक उद्योग विभाग के संयोजकत्व तथा नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघक आयोजना में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में 5 दिन धरि चलल प्रदर्शनी में अपेक्षा कयल अनुसार के व्यापार तथा अवलोकन कर्ता सबसे उपस्थिति भेल आ अवलोकन कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। उद्योग विभाग के संयोजकत्व में पहिल बेर कयल गेल प्रदर्शनी में प्रदेश स्तरीय सहभागिता के निःशुल्क कयल गेल छल। प्रदेश सब प्रदर्शनी में सहभागी होवाला औद्योगिक स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध करौनाई के संगे और सुविधा प्रदान कयल गेल छल। उद्योग विभागले आफ्नो संयोजकत्वमा प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर यो प्रदर्शनी आयोजना गरेको र यो जुन किसिमले हाम्रो अहिलेको समय र हेर्दाखेरि प्रदर्शनीको अवस्था, यहाँको उपस्थिति, सहभागिता र यहाँ आएका जुन उद्यमीहरूको उपस्थिति हेर्दाखेरि महानिर्देशक सिंह लघु घरैया तथा छोट उद्योग के विकास तथा प्रवर्तन के लेल बाजार के व्यवस्थापन आवश्यक रहल कहैत स्थानीय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना करबाक प्रयास में विभाग लागल बतौलनि। धेरै महँगा स्टलहरू छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले अहिले उद्योग विभागले त्यसको लागि प्रथम स्थलहरू निर्माण गर्ने क्रम सुरु गरेको छ। हरित हस्तकलाको सम्बन्ध उद्योग विभाग पर्सन रहेको छ भने अन्य प्रदर्शनी में सहभागी उद्योगी सब स्वदेशी उत्पादन के प्रवर्धन कर स्थानीय प्राकृतिक प्रदर्शनी स्थल के व्यवस्था कयल जेबाक चाही माग केलनि। हामीले अर्गनाइजरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो कुरामा सरकारले पनि अहिले नेपाली सामानलाई, नेपाली उत्पादनलाई जुन प्रायोरिटी दिइरहेको छ त्यो खुसीको कुरा हो। हामीले सेल्स मात्रै गर्ने कुरा होइन कि हाम्रो सामान यहाँ प्रदर्शन गर्ने र हाम्रो सामान यस्तो उत्पादन भइरहेछ। स्वदेशी वस्तु के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से कयल गेल प्रदर्शनी में 7 प्रदेश के 70 जिला घरैया उत्पादन सभक करीब 200 स्टॉल सब राखल गेल छल। प्रदर्शनी में सहभागी प्रत्येक प्रदेश से उत्कृष्ट होवाला एक गोटे उद्योगी के 13,000 रुपया सहित सम्मान कयल गेल छल। मोरंग के विराटनगर में प्याप्सन आंगन नामक नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता सेहो होबा लागल अछि। प्याप्सन विराटनगर एकल नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता कर लागल अछि। प्याप्सन रवि दिन विराटनगर में पत्रकार सम्मेलन कऽ प्रतियोगिता का एडिशन जेठ 32 गते से हेबाक जानकारी करौलक अछि। विद्यार्थी सबक अंतर्निहित कलाकारिता के दक्षता के अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से आयोजना कर लागल प्रतियोगिता में कक्षा 10 धरि के छात्र छात्रा भाग ल क अगाडि बढ़ सकबाक प्याप्सन विराटनगर के अध्यक्ष इन्द्र राई जानकारी दिलनि। राखी सहभागीहरूलाई विज्ञहरूद्वारा परिचित गरिनेछ। सेमिफाइनल चरणसम्म स्थानीय र फाइनलमा राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त निर्णायकहरूबाट निर्णायकको भूमिका निभाए। दुनू विद्या दिस सेमीफाइनल धरि 25 गोटे छनौट कऽ फाइनल में 10 गोटे पहुंचत। विजेता नगद 15,000 रुपया प्राप्त करत। एकल नृत्य एकल गायन दुनू विद्या के विजेता नगद 8 ट्रॉफी प्राप्त करत। उपविजेता होने वाला 9 प्रतियोगी ट्रॉफी तथा पुरस्कार पावत। प्रतियोगिता में विराटनगर, बुढ़ीगंगा ग्राम थान गाउँपालिका 60 विद्यालय से करीब 300 विद्यार्थी भाग लेत। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अपन सदस्य सबके NRNA फैमिली मेंबर कार्ड वितरण कर के काज शुरू कयलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ के अध्यक्ष भुवन भट्ट रवि दिन काठमांडू में कार्यक्रम का ई कार्ड वितरण के काज शुभारंभ कयलनि अछि। NRNA में आबद्ध सदस्य तथा हुनका संघ संबंधित नागरिक सबके विपद पड़ल समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ ई कार्ड वितरण के काज के सेहो शुरुआत कयल गेल। अध्यक्ष भट्ट जानकारी दिलनि। एहि कार्ड के वितरण से NRNA सबके सेहो
होटल ट्राभल एजेन्सी लगायतकी सेवा प्रदायक संस्था सबसे सहूलियतके व्यवस्था सेहो कर लागल एनआरएनए जनौलकै छ। कलेक्सन हुन्छ र त्यसको 50% चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्ट संस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नेछ। यो किसिमको चाहिँ हामीले मेकानिजम बनाएर यसलाई एखन एनआरएनए में करीब 70,000 सदस्य आबद्ध अछि। हुनका सबके कार्ड वितरण से जम्मा भेल रकम विपद व्यवस्थापन के लिए तुरंत उपयोग में आना सहज हेबाक सेहो जानकारी देल गेल अछि। अंत में हेडलाइन्स एक बेर फेर सँ। ठेक्का अवधि समाप्त होब 4 महीना मात्र बाँकी रहलो पर जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क बन नहीं सकल। शून्य प्रगति भेल संसदीय अनुगमन टोली के ठहर। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में तीव्र असंतुष्टि। उपमेयर द्वारा 3टा समिति से राजीनामा। प्रदेश नंबर 2 के नाव थरुहट थारूवान राख थारू कल्याणकर्णी या थरुहट थारूवान समर्थन समिति की मांग। प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। लोक सेवा से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी। अपांगता भेल व्यक्ति आ विद्यार्थी से काठमांडू में प्रदर्शन। आगोटी विधेयक खारिज कर मांग। काठमांडू में प्रदर्शन। किछ प्रदर्शनकारी घायल।